हेलो दोस्तों, आज दिनांक 11 तारीख दूसरा महीना 2023 और समय हो रहा है लगभग 10 बजे जिस समय यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं राजस्थान जयपुर डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ और हालत देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं राजस्थान अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। आज से लगभग 10-12 दिन हमारे एग्ज़ाम को शेष बचे हैं और हालत आपको पता ही है, 5-6 दिन हो गए नहाए हुए भी और स्थिति थोड़ी डाउन ही है। तो मैं आज आपके सामने मेरी दिनचर्या बता रहा हूँ और ये मेरी दिनचर्या ही नहीं, इस समय हमारे राजस्थान में जो अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन 8-9 लाख स्टूडेंटों की यही दिनचर्या है। तो मेरी दिनचर्या की शुरुआत होती है सुबह 7 बजे से। 7 बजे मैं उठ जाता हूँ, सीधा फ्रेश होके और सीधा लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ। ना कोई नहाना धोना, ना कोई दंत मंजन करना, कुछ भी नहीं, सीधा 7:30 बजे मैं लाइब्रेरी पहुँच जाता हूँ। उसके बाद में 7:30 बजे से 11-12 बजे तक मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी मैं सेल्फ ही कर रहा हूँ और 11-12 बजे के बाद में स्टडी करने के बाद में मैं 12 बजे के बाद में खाना खाता हूँ। 12 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है, कभी 2 बज जाते हैं। तो इस प्रकार ये दोपहर का टाइम होता है। खाना खाने के बाद में 1-2 घंटे मैं रेस्ट करता हूँ। उसके बाद में 3 साढ़े 3 बजे से मैं वापस लग जाता हूँ। 3 साढ़े 3 बजे के बाद में मैं वापस मेरी स्टडी पर बैठ जाता हूँ और उसके बाद में 7 बजे तक मैं स्टडी करता हूँ। बीच में कुछ नहीं, कहीं घूमना नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी से बात करना नहीं, कुछ भी नहीं। बस थोड़ी देर के लिए माइंड फ्रेश के लिए मोबाइल ज़रूर देख लेता हूँ, जिसमें मैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। उसमें कोई जो हमारी रीट भर्ती संबंधित, एग्ज़ाम संबंधित कोई भी खबर होती है उनको देखता हूँ। और बीच में कुछ भी नहीं, नहीं कोई मोटिवेशन वीडियो देखना, नहीं कुछ और देखना। 7 बजे तक मैं स्टडी करता रहता हूँ। उसके बाद में 7 बजे के बाद में मैं घर आ जाता हूँ। अब 7 बजे के बाद में घर आने के बाद में सीधा आते ही मेरा रूम है, जो ये प्रेजेंट रूम है जिसमें ये भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रूम की हालत भी आप देख रहे होंगे। इसमें सीधा घुस जाता हूँ और आके पढ़ने लग जाता हूँ। वापस से मेरी स्टडी चालू हो जाती है और यही स्टडी चालू रहती है लगभग 10 बजे तक। 10 बजे का कारण क्या है? देखो, पहले मैं सुबह भी खाना खाता था, तो मैं सुबह भी खाना खा के 7 बजे जाता था घर से। तो जाने के बाद में लाइब्रेरी में नींद आने लग जाती थी, तो मैंने खाना खाना बंद कर दिया सुबह में। डायरेक्ट बस दोपहर को 12 बजे ही खाता हूँ। और उसके बाद में जब मैं रात को भी, शाम को भी आता था, तो मैं पहले 8 बजे खाना खा लेता था। तो उसमें भी क्या है, 9-10 बजते बजते नींद आने लग जाती थी। इस वजह से मैंने वो भी टाइम टेबल अपना चेंज कर लिया है। तो ये सुधारा हुआ टाइम टेबल है। तो 5-6 महीने से ये संशोधित होते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैंने मेरी दिनचर्या में काफ़ी संशोधन किया है। खाने के मामले में ऐसा है दोस्तों, आप सब लोगों की तरह मैं भी बहुत खाने के मामले में खाना बर्दाश्त नहीं होता था। कुल मिला के भूखा नहीं रहा जाता था। मगर वो कहते हैं ना दोस्तों, जब लक्ष्य सामने हो तो सब कुछ भूल भूल जाता है इंसान और अपनी बॉडी बायोलॉजिकल वैसी ही हो जाती है जैसा अपने दिनचर्या के अनुकूल होना चाहिए। तो लोग कहते हैं ना भाई, भूख को जीता नहीं जा सकता। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने जीत लिया है, पर काफ़ी इसको काबू में कर लिया है। क्योंकि मेरे सामने मेरा लक्ष्य था और इस वजह से मैंने मेरी भूख को काफ़ी कंट्रोल किया है। नहीं तो मैं 12 बजे तक भूखा रहना सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है इतना भूखा रहना। पर देखो, सामने अब लक्ष्य है, तो देखो ये अपनी शरीर, अपनी बॉडी किस प्रकार रिएक्ट कर रही है ऑटोमेटिक। पता ही, अब आप सोच रहे हो कि मैं बहुत दुख पाता हूँ, नहीं, मुझे पता ही नहीं पड़ता है, 1% भी एहसास नहीं होता है मुझे भूख का। तो अपन बात कर रहे थे दिनचर्या की, तो मैं 10 बजे वापस खाने पर बैठता हूँ। आधे घंटे में खाना वाना खा के उसी समय थोड़ा बहुत फ़ोन वोन देख के वापस से अपनी स्टडी पर वापस बैठ जाता हूँ और ये स्टडी चलती है 11:30 बजे तक। सॉरी दोस्तों, घर पर थोड़ी लाइट की दिक्कत थी, इस वजह से वो वीडियो पूरा शूट नहीं हो पाया था। चलो मैं आगे के बारे में बताता हूँ। हम बात कर रहे थे मेरी दिनचर्या के बारे में। तो ऐसे करके 11:30 बज जाते हैं। 11:30 बजने के बाद में सोने का टाइम हो जाता है। तो मैं फ़ोन को साइड में रख के और उसके बाद में जितना भी टाइम होता है 12 बजे, 12:30 बजे या 1 बजे तक आराम से स्टडी करके सो जाता हूँ। तो ये इस समय हमारी रीट विद्यार्थियों की
दिनचर्या है और ये लगभग लाखों लोगों की दिनचर्या है। किताबों के बारे में मैं बताना चाहूँगा। किताब मैं लक्ष्य की फॉलो करता हूँ और एक सिकवाल की है जो रिवीजन के लिए इस समय काम आ रही है, वो मानचित्रावली, उसका उपयोग कर रहा हूँ। इसके साथ में दिशा की कुछ किताब हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप क्वेश्चन हैं, उनका मैं रिवीजन के लिए वो काम आ रही है। VSTC के 4 बंदे हैं और 3 हमारे गांव से हैं फिलहाल, तो मुझे संभावना है कि तीनों की अच्छी तैयारी है, काफ़ी उनकी लंबी भी तैयारी है और मुझे लग रहा है कि तीनों का सिलेक्शन होना चाहिए। और रही बात बीएड की, तो बीएड में हमारे गांव से फिलहाल जो अच्छी कंपटीशन में है वो 5 बंदे हैं। रहा बीएड का, तो बीएड में हमारे गांव से 5-6 बंदे हैं और उनका पिछली बार भी शानदार स्कोर था और वो भी अच्छी कंपटीशन में हैं। पर बीएड में आप सब जानते हो अच्छी प्रतिस्पर्धा है, तो इस वजह से देखते हैं क्या होता है। अब हमारे लिए स्टडी के 10 दिन शेष रह रहे हैं और अब इन 10 दिनों में हमारा रिवीजन चल रहा है। रही बात तनाव की, तो माहौल ऐसा है दोस्तों कि एग्ज़ाम के बारे में सोचने मात्र से पसीने आ रहे हैं। बहुत घबराहट हो रही है और भविष्य के प्रति बहुत ज़्यादा चिंता भी है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होता है। वही सारे सवाल जो हर स्टूडेंट के मन में होते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें आ रही है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा। मेन सबसे पॉइंट वाली बात वही है और मेन समस्या वाली वही है। जब भी एग्ज़ाम हॉल के बारे में सोचते हैं पसीना आ जाता है, स्थिति ये हो रही है। और रही हमारे सफ़र की, तो यदि सिलेक्शन हो जाता है तो सफ़र भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि कहानी वही बतानी चाहिए जो हिट हो। बिना हिट वाली कहानी को कोई सुनना भी पसंद नहीं करता है। तो ये आगे यदि सिलेक्शन हो जाता है तो मार्च में देखते हैं क्या परिणाम आता है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपके सामने वो कहानी भी बताएंगे कि कैसा स्ट्रगल रहा, कैसा क्या रहा, कितने एग्ज़ाम दिए हैं। दोस्तों, इन दिनों का एहसास भी कुछ अलग ही है। पूरा तनाव भी है, जोश भी चाहिए, जोश भी बनाना पड़ रहा है और निरंतर पढ़ाई को भी जारी रखना पड़ रहा है। रिवीजन भी कर रहे हैं और भविष्य के प्रति भ्रमित भी हैं, डर भी हैं। सभी चीज़ों का समावेश इन दिनों हो रहा है। ये जीवन का बहुत अलग ही एहसास है फ्रेंड्स, और मैं तो ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति को ऐसा एहसास करना चाहिए। अब इस अग्नि में से यदि निकलेंगे तो परिपक्व होकर ही निकलेंगे। और इस समय जो एहसास हो रहे हैं, जो मजबूती मिल रही है, जो भावनाएं विकसित हो रही हैं और जो परिपक्वता और चरित्र का निर्माण हो रहा है, वो अलग ही एहसास दिलाता है और सोचने पर अलग ही खुशी होती है। जब कभी भी इन दिनों को याद करेंगे तो पता नहीं कैसा महसूस होगा और थोड़ा सा गौरवान्वित भी होंगे कि हमने उन दिनों को जिया है। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने में जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन कठिनाइयों का आज हमें एहसास भी है और खुशी भी है कि उन दिनों की वजह से आज ये दिन, ये सुकून वाले पल जीने को मिल रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही अलग एहसास है। दोस्तों, परिणाम तो अब समय के गर्भ में है, पर जो वो एग्ज़ाम हॉल का जो माहौल है उसको सोचकर थोड़ा सा डर भी महसूस होता है और घबराहट भी महसूस होती है। देखते हैं दोस्तों इन संघर्षों का क्या परिणाम होता है। पर एक मैं कहावत ज़रूर जो मुझे बार बार याद आती रहती है वो आपको बताना चाहूँगा और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा कि हर वह आघात जो मेरी मृत्यु नहीं कर देता मुझे और मजबूत ही बनाता है। कि हर वह आघात जो मेरी मृत्यु नहीं कर देता मुझे और मजबूत ही बनाता है। देखते हैं दोस्तों ये अनुभव ज़िंदगी में कहाँ काम आते हैं और इन अनुभवों से ज़िंदगी में क्या हासिल करते हैं, किस ओर ये ज़िंदगी ले जाती है। धन्यवाद दोस्तों।